गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता था कि एसएससी जीडी की वैकेंसी पहले आ गई और एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी को डिले कर दिया गया। लेकिन दिसंबर में एसएससी आपकी सीएचएसएल की वैकेंसी आ चुकी है और देखिए यहाँ पे डेट आप दे सकते हैं, ठीक है। 6/12/2022 का ये नोटिस आपका एसएससी के द्वारा वेबसाइट पे रिलीज किया गया और ये बताया गया कि आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 की न्यू वैकेंसी आपकी आ चुकी है। तो इस वैकेंसी में बहुत कुछ बदलाव किया गया है और क्या क्या बदलाव किया है, हर एक चीज़ को हम लोग बिल्कुल बारीकी से देखेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेट बनाने का कारण एक ही होता है हमारा कि कोई भी चीज़ को पहले अच्छे से जांचते हैं, परखते हैं और ये पता करते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें न्यू ऐड की गई है हर एक चीज़ को। क्योंकि पहले समझेंगे तब तो आपको समझाएंगे, क्योंकि आपको एक वीडियो में हर एक डाउट्स को क्लियर करते हैं हम लोग। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको हर एक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए ये है कि एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट हो रहा है। तो कल से ही आपका आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग आपको अगले वीडियो जो है अपलोड करेंगे, उस वीडियो में ये बताएंगे कि आपको एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं और इसके लिए आपको कोई कैफ़े जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। चलिए, तो 6 दिसंबर 2022 से लेकर आप 4 जनवरी 2023 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये है कि लास्ट डेट एंड टाइम तो रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये आपका है 4/1/2023 तक ही आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे हमने आपको बता दिया, ठीक है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो देख लीजिए, ये वाला हम लोग सिर्फ, चूँकि नोटिफिकेशन जो है टोटल 70 पेज का है, लेकिन आपके लिए मात्र कुछ ही चीज़ है जो कि आपके लिए ज़रूरी है, बाकी चीज़ अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, देखिए, आपका फॉर्म में कुछ करेक्शन करना होता है, कुछ पेमेंट का करेक्शन करना होता है, कुछ चेंज करना होता है। तो उसके लिए आपको एसएससी समय देगी 9/1/2023 से लेकर 10/1/2023, 2 दिन आपको समय मिलेगा, ठीक है। और देखिए, एग्ज़ाम डेट भी आपका आ गया है सीएचएसएल का। फरवरी और मार्च 2023 में आपका एग्ज़ाम लिया जाए। कहने का मतलब है कि जैसे जीडी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, जीडी के एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद ही आपकी सीएचएसएल की एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। शेड्यूल ऑफ टायर 2, ठीक ना, टायर 2 के बारे में कुछ भी ऐसा अभी नहीं कहा गया है। और हाँ, अब जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा सीएचएसएल में नहीं होगा, ठीक है। और जो टायर 1 होगा वो हो गया है क्वालिफाइंग नेचर का। चलिए, आगे देखते हैं। पे स्किल की बात करें, इसमें क्या है, तो देखिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, एलडीसी के लिए और जेएसए के लिए पे पे लेवल जो है वो लेवल 2 का पेमेंट आपको मिलेगा। कहने का मतलब मिनिमम जो है वो 19,009 से लेकर 63,200 के तक आपको पेमेंट मिलेगी। आगे आप देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डीईओ के लिए जो पे लेवल होगा वो आपका कितना होगा, तो पे लेवल आपका 4 के बेस पे आपको सैलरी दिया जाएगा 25,500 से लेकर 81,100 तक। एंड लेवल 5 के लिए आपको सैलरी जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 29,200 से लेकर 92,300 आपकी सैलरी मिलेगी, ठीक है। चलिए, पारा नंबर 1.3 में आप देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए। अगर आप ग्रेड ए के लिए आप क्वालिफाई करेंगे तो उसमें आपकी जो पे लेवल होगी वो 4 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी। 4 में क्या है आपका कि 25,500 से लेकर 81,100 तक आपकी सैलरी बनेगी। चलिए, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ी सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं। देखिए, वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो लिखा गया है कि टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रॉक्स 4500 वैकेंसी। कहने का मतलब है कि टोटल 4500 वैकेंसी आपका दिया गया है फ़िलहाल के लिए, और ये एक टेंटेटिव वैकेंसी है। कहने का मतलब है कि इस वैकेंसी में आपकी बढ़ोतरी भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। लेकिन एसएससी की 2 फॉर्म आई, एक सीजीएल की आई और एक एसएससी जीडी की आई। दोनों में वैकेंसी टेंटेटिव थी और उम्मीद था कि वैकेंसी बढ़ेगा और वैकेंसी अच्छी खासी बढ़ी, ठीक है।
तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो CHSL की है इसमें भी आपकी वैकेंसी अच्छी खासी देखी जा सकती है बढ़ने की। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एज लिमिट के बारे में। ठीक है, तो एज लिमिट जो आपकी काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2022 से एज लिमिट काउंट की जाएगी। ठीक है, वहीं बात कर ले अगर आप ST से आते हैं या फिर SC से आते हैं तो आपको जो है एज में कम से कम आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। जनरल के लिए और EWS के लिए एज जो काउंट किया जाएगा 18 वर्ष से 27 वर्ष काउंट किया जाएगा। वहीं SC ST के लिए तो 18 से लेकर आपका 32 वर्ष तक काउंट किया जाएगा। चलिए आगे आप देख लें। देखिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट ये स्लाइड है, आप इसको बारीकी से देखेंगे। जो OBC वाले कैंडिडेट्स हैं उनको एज में जो है वो टोटल 3 वर्षों का छूट दिया गया है। ठीक है, देखिए फिज़िकल हैंडीकैप में अगर आप आते हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS से हैं तो 10 वर्षों का छूट। ठीक है, OBC से हैं तो 13 वर्षों का छूट और SC ST से हैं तो 15 वर्षों का छूट। अब देखिए बाकी आपको वीडियो में ये सब चीज़ें आपको कवर नहीं की जाती है, नहीं बताई जाती है। हम जानते हैं कि थोड़े स्टूडेंट्स के का कमी होता है, मतलब फिज़िकल हैंडीकैप वाले बच्चे कम होते हैं, लेकिन उनके लिए भी तो ज़रूरी है चीज़ें बताना। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए ये सब चीज़ें आपके काम की अभी फ़िलहाल में नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत आपके लिए नहीं है। जो चीज़ें है ज़रूरत उसको हम लोग पहले ही अप्लाई के लिए आपको अंडरलाइन कर लिए, हाईलाइट कर दिए हैं। देखिए हाउ टू अप्लाई, आप इसको अप्लाई कैसे कर पाएंगे, तो SSC के मतलब साइट्स पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन मोड से इसको अप्लाई कैसे कर पाएंगे और कहाँ से कर पाएंगे। हर एक चीज़ को एक एक करके एकदम आराम आराम से समझा के बताएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा उसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो टोटल एप्लीकेशन फ़ी आपसे 100 रुपया लिया जाएगा, एक हैंडेड लिया जाएगा। देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, OBC हैं और EWS हैं, तीनों वाले, तो आप ऑनलाइन जब पेमेंट करेंगे तो 100 रुपया का पेमेंट करेंगे। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, आप फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, या तो फिर आप SC या ST से आते हैं तो आपको कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें, इसको आप ध्यान से देखेंगे। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, कहने का मतलब है अगर आपको भरने में कोई भी समस्या आ गई या फिर आप गलती कर पाएँ तो उसको चेंज करने के लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा, 9 जनवरी और 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी को रात के आपको 11 बजे तक समय मिलेगा। ठीक है, दिया गया है ना 2 दिन। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये क्या होता है, तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए, इसको आप ध्यान से देखेंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, तो देखिए कहने का मतलब है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे CHSL का तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ होगा, जिस भी रीजन से आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए SSC रीजन एंड स्टेट एंड UT अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ रीजन, आपका सेंट्रल रीजन। देखिए सेंट्रल रीजन के अंदर क्या आता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। अगर आप सेंट्रल रीजन के अंदर से फॉर्म अप्लाई करते हैं, बिहार स्टूडेंट्स के, बिहार के, और आप उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, तो आपको ये जो है आपको सेंटर मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, ठीक है, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, तो वाराणसी, प्रयागराज, तो ये सारे सेंटर आपको मिलेंगे। तो इसी में से आप 3 सेंटर ऐसे चूज़ करेंगे जो आपके घर के काफ़ी करीब हो। तो इसी तरह से बाकी स्टेट्स का भी दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं, कोई इसमें खास नहीं है। बाकी हम लोग जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको बता देंगे धीरे धीरे करके। मैं बार ईस्टर्न आपका यहाँ पे देख, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है, नॉर्थ रीजन का है, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन का है, ऐसे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्जामिनेशन के बारे में देखते हैं कि आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर इन इंडिकेटेड बिलो। देखिए नीचे आपको बताया गया टायर 1 और टायर 2, 2 टायर में आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी। और देखिए मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ़ कंडक्टेड इन
multiple shift will be normalized by using the normalization published by कम्बिनेशन नोटिस इतना 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 और डेट 7/2/2019। कहने का मतलब आपकी जो नॉर्मलाइजेशन होगी वो नोटिस नंबर 1/1/2008 में होगी। 2008 में आपकी नोटिस पब्लिश की गई थी 7/2/2019 को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी। तो खैर ये सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट नहीं है। टायर 1 और टायर 2 दो टायर में एग्ज़ाम होगी। आप टायर 1 को देख लें, हम लोग टायर 2 को आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। टायर 1 में हमारा क्या क्या होगा, तो पार्ट ए में देखिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, 4 पार्ट में आपकी होगी। पार्ट ए में आपकी जनरल लैंग्वेज होगी, जो कि बेसिक लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन होगी 50 मार्क्स का। उसके बाद फिर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे 20-25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल आपसे पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस जो होंगे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। ये चारों के लिए आपके टायर 1 के लिए आपको टोटल 60 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं तो उनको जो है पारा नंबर 8.1 और पारा नंबर 8.2 के रूल के अकॉर्डिंग 80 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ से आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि काफ़ी बारीकी से समझने लायक आपके लिए वीडियो है। ठीक है, द टायर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, मल्टीपल एंड चूज क्वेश्चन ओनली। दे क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। कहने का मतलब है कि टायर 1 जो होगी आपकी एग्जामिनेशन वो ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जामिनेशन होगी, मल्टीपल चूज क्वेश्चन ओनली होगी, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। हिंदी इंग्लिश में आपके पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के लिए आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कहने का मतलब है कि 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है, अगर एक भी गलत आंसर आप करते हैं टिक आउट तो। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग टायर 2 का सिलेबस। टायर 2 का सिलेबस थोड़ा सा भास्ट है और न्यू ऐड हुआ है, तो बच्चों को थोड़ा समझने में परेशानी हो रही है, लेकिन हम लोग इसको बहुत अच्छे से और बारीकी से समझेंगे। देखिए टायर 2 का सिलेबस जो है वो सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है, 2 में बांटा गया। सेशन 1 के लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं सेशन 2 के लिए भी आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। तो इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे, उससे पहले आप यहाँ पे समझ लें, ठीक है। चलिए देखिए, द टायर 2 विल बी, एक मिनट रुक जाइएगा। टायर 2 विल इंक्लूड फ्लोइंग द 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल ईच, ठीक है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3, 3 सेक्शन में आपकी एग्ज़ाम होगी। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 होगा जो कि मैथमेटिक्स का होगा, और मॉड्यूल 2 जो होगा वो रीजनिंग का होगा। चलिए सेशन 2 जब आपसे लिया जाएगा तो उससे मॉड्यूल 1 जो होगा वो इंग्लिश का होगा, जनरल आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंस आपसे पूछा जाएगा। मॉड्यूल 2 में जो होगा आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 3 की बात कर ले तो देखिए, सेक्शन 3 में आपका मॉड्यूल 1 जो होगा वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, ठीक है, और मॉड्यूल 2 जो होगा आपका स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। तो चलिए अब इसमें कैसे कैसे क्या होगा उसको हम लोग यहाँ पे समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए सेशन 1 को हम लोग देखेंगे कि 2 घंटा 15 मिनट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, और सभी में आपको पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। जनरल के लिए 40% और बाकी कैटेगरी के लिए 30%। सेशन 1 में आपसे मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का आपसे पूछा जाएगा। मॉड्यूल 1 में आपने देखा कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग के। कैसे कैसे होंगे, तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, और सभी के लिए 3-3 मार्क्स दिए जाएंगे, तो 180 मार्क्स के होंगे। और मैथ्स के लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा, और बाद में रीजनिंग के लिए भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 घंटे का समय। अब देखिए सेक्शन 2 में आप देख सकते हैं मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंस दिया जाएगा, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
और मिडिल 2 में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। कहने का मतलब है टोटल 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन जो होंगे टोटल 3 मार्क्स के होंगे एक क्वेश्चन, तो 180 मार्क्स के आपके होंगे टोटल मिडिल 1 और मिडिल 2 सेशन 2 में। देखिए 1 आवर एंड 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट, ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट आपको मिलेगा एग्ज़ाम में सेशन 2 के लिए। चलिए यहाँ तक सेशन 2 को हम सेशन 1 को काफ़ी अच्छे से और बारीकी से आपको क्लियर कर दिए। अब सेशन 2 पे आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सेशन 2 पे, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये, इससे पहले आप देख सकते हैं सेशन 3। सेशन 1 में ही एक और आता है सेशन 3। सेशन 3 में क्या है उसको देख लेते हैं। सेशन 3 में मॉड्यूल 1 होगा जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज मॉड्यूल का होगा। आपसे कंप्यूटर वाले सारे सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 15 क्वेश्चन आपके होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 45 मार्क्स आपके हो जाएंगे। इसके लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, और जो फिज़िकल हैंडीकैप वाले बच्चे हैं उनको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आते हैं सेशन 2 में। सेशन 2 में क्या पूछा जाएगा, तो देखिए सेशन आपका 2 में सेशन 3, ठीक है, तो सेशन 3 से आप क्या सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर मॉड्यूल 2 आपका रहेगा स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल। इसमें आपके 2 पार्ट के होंगे, एक पार्ट ए होगा और पार्ट बी। पार्ट ए में जो होगा DEO के लिए होगा टेस्ट, और पार्ट बी में LDC के लिए और JSA के लिए होगा। तो देखिए जो DEO से डाटा ऑपरेटर के लिए करना चाहते हैं उनको लोग 15 मिनट का समय मिलेगा नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, और जो फिज़िकल हैंडीकैप में आते हैं उनको 20 मिनट दिया जाएगा। वहीं अगर LDC के लिए और JSA के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं तो उसके लिए आपको 10 मिनट दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट में, और जो बच्चे फिज़िकल हैंडीकैप के हैं उनको 15 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आशा करते हैं कि आपको जो सिलेबस के लिए लेकर काफ़ी डाउट्स हो रही थी तो वो अब नहीं होगी। चलिए यहाँ पर देखिए, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेशन ऑफ टायर 2। टायर 2 के हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, जैसे कि बैंक एग्ज़ाम में होता है। अगर आपकी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ रही है लेकिन आप किसी एक सेक्शन में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आप फेल ही माने जाएंगे। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ खास दिया नहीं गया है, ठीक है, बस ऐसे ही बताया गया है। इस नोटिस को आप अच्छे से, अब यहाँ से आप सिलेबस को देख सकते हैं कि टायर 2 में इंग्लिश से आपको क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल आपकी इंटेलिजेंस से क्या क्या पूछे जाएंगे, मैथ से क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है, हर एक चीज़ का एलजेब्रा से क्या क्या पूछा जाएगा, मेंसुरेशन से क्या क्या पूछा जाएगा, एकदम बारीकी से इन अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक से क्या क्या, स्टैटिक स्टार्ट से, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से क्या क्या पूछा जाएगा, हर एक चीज़ को आपको बताया गया है। अब जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी खास ये ज़रूरत नहीं है, इधर मैं देख लेता हूँ जो कुछ अंडरलाइन किया हूँ आप सभी के लिए। नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ खास अब आप सभी के लिए यहाँ पे बचा नहीं है। तो चलिए आशा करते हैं दोस्तों आप सभी का डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा, और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो चाहते हैं कि अगला वीडियो जो फॉर्म का अप्लाई करे और बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया जाए, ठीक है, और मोबाइल के द्वारा कैसे फॉर्म भरते ये बताया जाए। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें।